वैदिक ज्योतिष में प्रमुखता से 5 तरह के उपायों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है कर्म। कर्म के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है धर्म। धर्म के बाद तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है धारण। धारण के बाद चौथा महत्वपूर्ण उपाय है दान, और दान के बाद पांचवा महत्वपूर्ण उपाय है सेवा। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ समस्या आती है, मान लीजिए आप बीमार ही पड़ते हैं एक दिन के लिए, तो आपके लिए सबसे पहला उपाय होता है कि आप उठें, किसी सलाहकार से जो उस फील्ड में मान लीजिए एक्सपीरियंस्ड हो, उनसे आप सलाह लीजिए और उसके बाद जो उचित दवाई होता है उसको लीजिए। ये सबसे पहला उपाय है। और उसके बाद जो दूसरा उपाय होता है, मान लीजिए आपका दवा जो है वो असर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि बीमारी की गंभीरता है, कहीं ना कहीं बीमारी गंभीर है। तो आप उसके बाद धर्म का उपाय करते हैं। आप डॉक्टरी सलाह तो लेते ही हैं और साथ में आप ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप अपनी कृपा बनाए रखें, मेरे ऊपर जो संकट आया है इसका निर्मूलन आप करें। ये दूसरा उपाय है। उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय में से आता है धारण। अब दवा तो आप 24 घंटे ले नहीं सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, आप कुछ ज्योतिषीय रत्नों का, रुद्राक्षों का या धातुओं का ईश्वर को प्रतीक मानकर आप इनका धारण करते हैं। इनके धारण करने से आपके मन के अंदर ये धारणा बनी रहती है कि चौबीसों घंटे ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। अब कुछ लोग इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, मैं उस गहराई पे नहीं जाऊंगा। और इसके बाद का जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि कभी कभी हमारे इन तीन उपायों को करने के बाद भी हमें लगता है कि शायद हमारे कर्मों का ही कुछ भोग है जो हम भोग रहे हैं, इसलिए हमारे कर्मों को सुधारना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। इसलिए इसके बाद का जो दो उपाय है, उसको ज्योतिष शास्त्र में अपने कर्मों के फलों में सुधार के लिए या अपने पिछले कर्मों के फलों से बचने के उपाय है, जिसमें पहला उपाय है दान। दान मतलब ऐसा दान जो ज़रूरतमंदों को किया जाए, जैसे किसी अपाहिज को, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी दुखी दिनचर्या वाले लोगों को अगर आप दान करते हैं तो इससे आपका मंगल होगा, इस तरह का विश्वास आपके मन के अंदर पैदा होता है। और इसके बाद एक और है उपाय जिसे सेवा कहते हैं। इन सेवा में पशुओं की सेवा भी आती है, मनुष्यों की सेवा भी आती है, और आप पक्षियों की सेवा भी कर सकते हैं, जिसमें पशु पक्षियों को दाना डालना, खाना देना, गरीब लोगों को भोजन कराना, बूढ़े लोगों को बूढ़े लोगों की मदद करना। इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं, जिससे मन की संतुष्टि भी मिलती है और आपका ये भय भी मुक्त होता है कि मेरे कुछ पाप कर्म थे जिसका मैं फल भोग रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ उपाय करना हो ज्योतिष से संबंधित, तो इसी तरह के उपाय करें जिसका कोई ना कोई आधार हो, जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समझा जाए। उलूल जुलूल के टोटकों में या जिससे अंधविश्वास बढ़ता हो, इस तरह के उपायों में ना फंसे, और इससे ज्योतिष शास्त्र भी बदनाम होता है और आपको भी लोग पागल ही समझेंगे। राधे राधे।